और अब खबर है पश्चिम एशिया से, जहां बढ़ते तनाव और समुद्र में नाकेबंदी जैसे हालातों के बीच भारत के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतपाल। तो देखिए, ऐसे समय में जब होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे संवेदनशील और खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक बन चुका है, भारत का एलपीजी टैंकर एमटी सर्वशक्ति सुरक्षित तरीके से इस रास्ते को पार कर चुका है। और ये सिर्फ एक जहाज की यात्रा नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक बड़ी राहत है। सर्वशक्ति अपने साथ 46,313 मीट्रिक टन रसोई गैस लेकर भारत आ रहा है और इस जहाज पर कुल 20 लोग सवार हैं, जिनमें 18 भारतीय हैं। अब उम्मीद ये है कि ये टैंकर 13 मई 2026 को विशाखापत्तनम बंदरगाह पहुंचेगा और ऐसे मुश्किल समय में इस जहाज का सुरक्षित पहुंचना बहुत अहम माना जा रहा है। अब सवाल ये भी कि सफर इतना खास क्यों है। देखिए, कुछ हफ्ते पहले अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों के आसपास समुद्री घेराबंदी कर दी थी और इसके बाद से पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। ऐसे माहौल में सर्वशक्ति पहला बड़ा भारतीय जहाज है जो इस रास्ते से सुरक्षित निकलने में सफल रहा है। इसे एक तरीके की कठिन परीक्षा भी कहा जा सकता है, जिसे इस जहाज ने पार कर लिया है। ये खतरा कितना था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस दिन सर्वशक्ति आगे बढ़ा, उसी दिन भारत के 2 अन्य जहाजों को होर्मुज से वापस लौटना पड़ा। खबरों के मुताबिक ओमान के उत्तर पूर्व में ईरानी गन बॉट्स ने भारतीय जहाजों के पास फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षा के लिए उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा। इस घटना के बाद भारत सरकार भी सतर्क हो गई है और विदेश मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नई दिल्ली में ईरान के राजदूतों को बुलाया और इस घटना पर चिंता जताई। विदेश सचिव ने इस मुद्दे पर सख्त रुख दिखाते हुए भारतीय जहाजों की सुरक्षा को लेकर अपनी बात साफ रखी है। अब बात देश के अंदर की स्थिति की। देखिए, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री रास्तों में रुकावटों की खबर के बीच अब देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी को लेकर अफवाहें फैलने लगी थी, लेकिन सरकार ने साफ कहा कि ऐसी कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है और कीमतों में भी अभी फिलहाल बढ़ोतरी नहीं की गई है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वो घबराकर ज्यादा खरीदारी ना करें और केवल सही और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। साथ ही लोगों को पीएनजी और इलेक्ट्रिक या इंडक्शन चूल्हे जैसे विकल्पों को ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई है। अब समझते हैं कि इस पूरे विवाद की वजह क्या है। देखिए, ईरान ने हाल ही में होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की बात कही और दावा किया कि इस रास्ते पर उसका पूरा नियंत्रण है। ये कदम उसने अमेरिका की नाकेबंदी के जवाब में उठाया। अब ईरान ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाता है तो वो इस रास्ते पर अपनी पकड़ ढीली कर सकता है। हालांकि उसने अपने परमाणु कार्यक्रमों पर किसी भी तरह की बात करने से इनकार कर दिया है। और अब सवाल कि भारत के लिए होर्मुज इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से खरीदता है। होर्मुज स्ट्रेट एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और एलपीजी गुजरता है और ऐसे में इस रास्ते में कोई भी रुकावट सीधे भारत पर असर डाल सकती है। और यही वजह है कि सर्वशक्ति जैसे जहाजों का सुरक्षित निकलना सिर्फ एक अच्छी खबर नहीं, बल्कि देश के लिए जरूरी भी है। इससे पहले 18 अप्रैल को देश गरिमा नाम का टैंकर भी कच्चा तेल लेकर सुरक्षित मुंबई पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत के लिए ये एक सकारात्मक खबर है कि मुश्किल हालात के बावजूद जरूरी सामान की सप्लाई जारी है और देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी सुरक्षित है।